पहले 2.5 साल मैं इंडिया सफ़र किए और इंडिया सफ़र करते वक्त मैं 25 चीफ मिनिस्टर 26 गवर्नर से मिले। इंडिया से नेपाल, तिब्बत, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, वहाँ से फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तुर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया से मैं बुल्गारिया के लिए निकल पड़े। मैं जब सफ़र शुरू किए थे मेरे पास पैसा नहीं थे, तो सबसे कम पैसा में कैसा आगे बढ़ सकते हैं, कैसा दुनिया को साथ अपना बंधुत्व मुल्क सपोर्ट से जी सकते हैं, ऐसा एक परिकल्पना लेके मैं ये बाईसाइकिल को चुना और बाईसाइकिल में पूरा विश्व यात्रा को लिए सोचा। मैं ये कोरोना की शिकार हुई। कोरोना में मुझे 1 साल वहाँ पे बंदी रहना पड़ा और काफ़ी मुश्किल और मुसीबत को सामना करना पड़ा। फिर वहाँ से मैं 15 राज्य जो बाकी हैं जो यूएसए का, वो मैं कवर करने के लिए आए हैं और यहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाएंगे। ये सफ़र में मैं 1,74,000 किलोमीटर सफ़र करके लास्ट 157 देश सफ़र किए। तो ये 157 देश में मुझे हर जगह में अपने लोग मिले, क्या वो देश का लोग मिले। इसी तरह मैं मेरे जो सब अनुभव हो रहे हैं वो सब अनुभव मेरे किताब में लिख के रख रहा हूँ। 157 कंट्री आपने घूमी है। इन सफ़र के दौरान आपको डिफरेंट जो कम्युनिटी हैं, भाईचारे हैं, उनसे मिले होंगे। उनके बारे में जैसे मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, बुद्धिज़्म, चाइनीज़ लोग डिफरेंट होते हैं। आपको सिख धर्म के लोग भी बहुत ज़्यादा मिले होंगे। उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस हो आपके पास? देखिए, मैं तो पहले मेरे कोई भेदभावना नहीं है, मैं सभी लोगों को पास जाता हूँ। मैं गुरु ग्रंथ साहब में एक बानी है जो अबल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग चाया कौन भले कन मंदे। सब हम एक हैं, हमारा कोई भेद नहीं है। ये एक बहुत पॉजिटिव धार्मिक रिचुअल जो धर्म है, धर्म बोल सकते हैं, परंतु मैं ये धर्म नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ये संस्कृति हमारा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगते हैं, मैं हर पल नमन करता हूँ। मैं जब बांग्लादेश में था तो एक व्यक्ति को मैं मिला जिसको हर रोज़ का इनकम है 25 रुपया। तो उस शख्स को घर में उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे दाल चावल खिलाया, परंतु उनके अंदर जो खुशी देखी, मैं बड़ा मिलियनर को, बड़ा करोड़पति को अंदर वो खुशी नहीं देखे और मुझे वो खुशी नहीं मिले। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਾਨੇ ਆ ਸੋਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਮਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? मेरे सफ़र 27 मई 2004 में शुरुआत हुई और इस सफ़र का मेन मकसद है एड्स के बारे में नए पीढ़ी को समझाना और साथ साथ भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को बताना। ऐसा एक संकल्प लेके पहले 2.5 साल मैं इंडिया सफ़र किए
और इंडिया सफ़र करते वक्त मैं 25 चीफ मिनिस्टर 26 गवर्नर से मिले। उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मुझे रिवॉर्ड मिले और बाकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, हेल्थ, टूरिज़म एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने मुझे फ्लैग अप किए और एक दो चिट्ठी मुझे वहाँ से मिले थे। इसी तरह मेरी शुरुआत हुई पहले एशिया में मैं 24 कंट्री सफ़र किए और ये सफ़र मेरे पहले इंडिया से नेपाल, तिब्बत, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, वहाँ से फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तुर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया से मैं बुल्गारिया के लिए निकल पड़े। तो ये 24 कंट्री एशिया सफ़र करने के बाद मुझे यूरोप का सफ़र करना पड़ा और यूरोप में मैं 48 कंट्री सफ़र किए। 48 कंट्री सफ़र करके मैं ग्रीनलैंड में गए, जो नॉर्थ पोल के करीब होता है। वो ग्रीनलैंड कवर करके मैं वहाँ से यूरोप से अफ्रीका आए। तो अफ्रीका में मैं 52 कंट्री सफ़र किए और मिडिल ईस्ट में 10 कंट्री। ये सफ़र मैं 2012 से 2015 तक किए। उसके बाद 2015 से 17 मैं 13 कंट्री साउथ अमेरिका में किए और अंटार्कटिका में भी गए। वहाँ से 2018-19 में मैं 8 कंट्री कैरिबियन और 8 कंट्री सेंट्रल अमेरिका होते हुए यूएसए आए। तो ये यूएसए में मैं 35 राज्यों सफ़र करके चला गया था। कनाडा, अलास्का, रशिया, साइबेरिया, मंगोलिया, चाइना, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड। वहाँ मैं एक कोरोना की शिकार हुई। कोरोना में मुझे 1 साल वहाँ पे बंदी रहना पड़ा और काफ़ी मुश्किल और मुसीबत को सामना करना पड़ा। फिर वहाँ से मैं 15 राज्य जो बाकी हैं जो यूएसए का, वो मैं कवर करने के लिए आए हैं और यहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाएंगे। तो मेरे ऑस्ट्रेलिया वीज़ा भी एक्सपायर हो गया न्यूजीलैंड में कोविड के टाइम में। तो मैं उसके लिए वेट कर रहे हैं जब मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 2-4 महीने में मिल जाए। वहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया, मेरे 34 देश सफ़र हैं, वो मुझे जारी रहेंगे। तो ये सफ़र जो है, इस सफ़र का मेन मकसद तो एड्स के बारे में नई पीढ़ी को समझाना। जैसा एड्स इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज्ड बाय HIV। HIV इज़ ए ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस विच डिस्ट्रॉइंग आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड एट लास्ट डेट्स अकर। तो ये एक बहुत जान लेना बीमारी है। जैसा आज कोविड RNA रिट्रोड वायरस बोलते हैं, RNA को ये अट्रैक्ट करते हैं, इस तरह HIV भी RNA को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह RNA को उसको क्षति पहुंचाते हैं। तो ये मेरे जो सफ़र है, ये सफ़र में मैं 1,74,000 किलोमीटर सफ़र करके लास्ट 157 देश सफ़र किए। तो ये 157 देश में मुझे हर जगह में अपने लोग मिले, क्या वो देश का लोग मिले। इसी तरह मैं मेरे जो सब अनुभव हो रहे हैं, वो सब अनुभव मेरे किताब में लिख के रख रहा हूँ, जो मैं किताब का नाम भी दिए, जो द वर्ल्ड बाइकिंग ऑडिसी 191 कंट्री। ये जो 191 देश का सफ़र होंगे, ये सफ़र वो किताब में लिखा जाएगा। और इसी तरह लोगों को एक दृष्टांत तो मना के और भी नए पीढ़ी को उद्बुद्ध किया जाएगा, जो आप भी साइकिल लेके चलिए। क्योंकि मैं साइकिल लेके चला, इसके 4 वजह थे। एक है, साइकिल मैं पहले लेके चला क्योंकि इट इज़ ईजीएस्ट व्हीकल्स टू रीच टू पीपल। ये एक ऐसा एक जान है जो हर इंसान चला सकते हैं और हर इंसान को पास पहुंच सकते हैं। और इट इज़ ए अल्टीमेट योगा। ये करने से आपको योगा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको सिमरन के तरफ, सिमरन जैसा हर पल आपको सिमरन भी कर सकते हैं और इस तरह साइकिल भी चला सकते हैं। थर्ड है, ये इट इज़ क्रॉसिंग फिंगर फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग आज जो दुनिया में हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतना बोथ पोल में बर्फ़ टूट के आ रहे हैं और वो पिघल रहे हैं। तो इससे लोगों को एक जनजागरूकता कर सकते हैं, जिसमें लोगों को ये बता सकते हैं जो भाई आप साइकिल चलाइए, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होंगे और हम देश बचा सकते हैं, दुनिया को बचा सकते हैं। और 4 हैं, मैं जब सफ़र शुरू किए थे, मेरे पास पैसा नहीं थे। तो सबसे कम पैसा में कैसा आगे बढ़ सकते हैं, कैसा दुनिया को साथ अपना बंधुत्व मूलक सपोर्ट से जी सकते हैं, ऐसा एक परिकल्पना लेके मैं ये बाईसाइकिल को चुना और बाईसाइकिल में पूरा विश्व यात्रा को लिए सोचा। मेरे इस यात्रा में 3 मेनली इंस्पिरेशन है।
एक तो मैं जब 14 साल उम्र में था तब एक व्यक्ति एड्स होते हुए तड़प तड़प के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के सामने मर गया और वो न्यूज़पेपर में आए थे और वहाँ पे एक कोटेशन था, एड्स डेडलियर देन कैंसर। मेरे मन में ये भावना आई, एक कैंसर से भयंकर क्या चीज़ हो सकते हैं, उसकी मुझे जानकारी मिलना चाहिए। इसी के सिलसिले में मैं जानकारी लेने के लिए कोशिश करना शुरू किए और इसी के साथ मैं आज एड्स के लिए कैंपेन शुरू किए। और दूसरा है स्वामी विवेकानंद, उन्होंने ये बताया था, जो आप पूरा दुनिया देखना चाहते हैं तो भारत देखो। आप भारत के अंदर एक दुनिया दिखाई देंगे और आप दुनिया में कोई भी कोने में जाओ वहाँ पे आपको एक भारत नज़र आएंगे। तो ये आप सभी के द्वारा मुझे मिल रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ आपके अंदर भारत, और आप जिस तरह आप अपना संस्कृति, अपना कल्चर को लोगों के अंदर एक पॉजिटिव तरफ से लोगों को अंदर दे रहे हैं, इससे एक हर दुनिया में कोने में मुझे भारत नज़र आ रहा है। और तीसरा है, जो मैं एक बुक्स पढ़ा था, बिमल मुखर्जी, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन ग्लोब ट्रूटर, जो पूरा दुनिया में सफ़र किए थे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे। तो उस टाइम में उनका कोई वीज़ा का ज़रूरत नहीं थे, तो लगभग 80 कंट्री उन्होंने घूमे थे। तो उसका बुक्स था दू चकाई दुनिया, उनका बुक रिपब्लिश हुए थे 1998 में, मैं 2000 में पढ़ा था। तो मुझे ये लगा, जो इतना कठिनाई, इतना पाबंदी के साथ साथ भी दुनिया देखना और दुनिया को साथ जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं कोशिश करे और परमात्मा मुझे साथ दे तो मैं ये दुनिया अपने हिसाब से विश्व रूप की तरफ से देख सकते हैं। तो यही मेरे इच्छा, मेरे आग्रह लेके मैं चला और अभी तक चल रहा हूँ, और भी 34 कंट्री चलेंगे। ये सब मेरे जो भावना है वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। जी, आपने बताया 157 कंट्री आपने घूमी है। इन सफ़र के दौरान आपको डिफरेंट जो कम्युनिटी हैं, भाईचारे हैं, उनसे मिले होंगे। उनके बारे में, जैसे मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, बुद्धिज़्म, चाइनीज़ लोग डिफरेंट होते हैं। आपको सिख धर्म के लोग भी बहुत ज़्यादा मिले होंगे, उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस हो आपके पास? देखिए, मैं तो एक तो पहले मेरे कोई भेदभावना नहीं है, मैं सभी लोगों को पास जाता हूँ। मैं गुरु ग्रंथ साहब में एक बानी है, जो अबल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग जाया कौन भले कन मंदे। सब हम एक हैं, हमारा कोई भेद नहीं है। अभी हम भेद के तरफ से देखेंगे तो दुनिया नहीं देख पाएंगे। तो मैं सभी जगह में जाता हूँ, सभी को साथ मिलता हूँ, सभी को प्यार जहाँ पे मिले वहाँ लेता हूँ। कोई ख़राब बोलते हैं तो उसको नमन करके मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। तो सिखी जो कम्युनिटी है, इसके पहले मकसद है सिखन, एजुकेशन। तो एक इंसान को एजुकेशन देना और एक इंसान को एजुकेशन लेना के अंदर मेन सिखी जो भाव वो व्यक्त है। तो मैं जब भारत सफ़र किए थे तो भारत में मैं काफ़ी गुरुद्वारा में काफ़ी अपने लोगों को पास गए, सिखी लोगों को पास, मुझे बहुत अच्छे लगे। जो उनके अंदर जो एकता के जो भावना है, ये लोगों को अंदर पहुंचाने के लिए गुरु नानक देव जी आज से 550 साल पहले जो ये सिख धर्म को बनाया और उनको जो विचार उन्होंने रखे हैं, तो वो सभी गुरुओं के द्वारा आज हमारा सामने में आए। तो इससे सभी सिखी लोगों जो हैं उनके अंदर बहुत सद्भावना है, प्यार है, एक दूसरे, कोई भेदभावना नहीं है, क्या मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। ये आज का दुनिया में एक बड़े इंसानियत की तरफ से लोगों को पास पहुंचना है और इसी तरह भावना को सभी को विकास के लिए, सभी को एक पहचान के लिए वननेस, ये मुझे लगा। इसलिए मैं उनको पास जाता हूँ, उनको साथ मिलता हूँ और भी गुरुओं के बारे में सीखता हूँ। और ये एक बहुत पॉजिटिव धार्मिक रिचुअल जो धर्म है, धर्म बोल सकते हैं, परंतु मैं ये धर्म नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ये संस्कृति हमारा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। मैं हर पल नमन करता हूँ जो मेरे भी जो भूल त्रुटि है उससे मैं सुधर के आगे निकल पाए और इससे एक
अच्छा इंसान बन सकते हैं हर इंसान को, हर इंसान के अंदर जो जी आप बोल रहे हैं कि जब आप देशों विदेशों में जाते हो आप स्टे गुरुद्वारा साहब में करते हैं कभी की ही? हाँ, मैं गुरुद्वारा में करते हैं, टेंपल में भी करते हैं, लोगों को घर में करते हैं, लोग जब होटल में बुलाते हैं उसको होटल में भी जाते हैं, रास्ता से लोग मुझे बुला लेते हैं, उनको पास भी जाते हैं। मैं प्रायोरिटी कुछ नहीं है, परंतु जहाँ जैसा मिलते हैं मैं ऐसा ही चलते हैं, तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई भेदभावना नहीं है। हाँ, जब आप सफ़र करते हैं क्योंकि नेचुरली आपको काफ़ी समय हो गया, 17 साल आप बोल रहे हैं हो गए हैं आपको सफ़र के दौरान, इन सफ़र के दौरान आपके जो तजर्बे होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, कुछ बैड भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। हम आपसे बैड के बारे में तो नहीं पूछेंगे, हम क्योंकि पॉजिटिविटी की बात करते हैं। कोई अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो? अच्छा एक्सपीरियंस, जो बोलते हैं इंसान के अंदर परमात्मा का रूप है। मैं जब बांग्लादेश में था तो एक व्यक्ति को मैं मिला जिसको हर रोज़ का इनकम है 25 रुपया। तो उस शख्स को घर में उन्होंने मुझे बुलाया है, उन्होंने मुझे दाल चावल खिलाया, परंतु उनके अंदर जो खुशी देखी, मैं बड़ा बड़ा मिलियनर को, बड़ा बड़ा करोड़पति को अंदर वो खुशी नहीं देखे और मुझे वो खुशी नहीं मिले। तो ये मैसेज यही बोलते हैं, वी आर कंटेंट फ्रॉम विद इन एंड वी कैन फील दैट जेन्युइन हैप्पीनेस व्हेन वी शेयर विद अदर्स। तो हमारा अंदर भगवान बसा हुआ है और हमारा अंदर वो खुशी बसा हुआ है, जो जितना हम देंगे उतना हमें मिलेंगे। जब आप देशों विदेशों में जाते हैं आपको वीज़ा लेने में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आई है, जहाँ किसी देश ने आपको अभी तक वीज़ा देने से इनकार किया? काफ़ी मुसीबत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ख़ास ऐसा कोई मैं कंट्री नहीं लेना चाहता हूँ कोई, क्योंकि ये ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है। तो हाँ, ऐसा हुई। और मैं हर देश में जब वीज़ा लेते हैं तो पहले मुझे इंडियन एम्बेसी में जाना पड़ता है, वहाँ से एक नोट वर्बल को इशू करना पड़ता है। वो नोट वर्बल एक कॉपी उनको फैक्स में भेजना पड़ता है और एक कॉपी मेरे साथ में लेके जाके वो वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिससे उनको कंफर्मेशन मिलते हैं जो ये बंदा सही है और ये बंदा सही एम्बेसी ऑफ इंडिया का चिट्ठी लेके आए हैं, ये हमारा देश में जाके रुकेगा नहीं और हमारा देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचेंगे। आपने इतने देशों की यात्रा की है, सबसे अगर मुझे मालूम है कि सभी देश बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, जो आपको अब तक सबसे अच्छा, सबसे सुंदर लगा? देश तो काफ़ी देश सुंदर लगा, कोई एक छोड़ के एक कैसा बोलूँ, परंतु मुझे नॉर्थ पोल में जैसा ग्रीनलैंड मुझे बहुत अच्छा लगा और अंटार्कटिका जो साउदर्न पॉइंट है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूरोप में काफ़ी देश बहुत सुंदर है और एशिया में भी काफ़ी देश बहुत सुंदर हैं, जैसा पेरू है, साउथ अमेरिका में चिली, बोलिविया, ये सब बहुत सुंदर देश है। वहाँ पे जो जनजाति हैं, वहाँ पे जो आदिवासी है वो भी बहुत सुंदर है। अफ्रीका में 52 कंट्री घूमे हैं। अफ्रीका में हर कंट्री एक अलग अजूबा जैसा लगा मुझे। अफ्रीका बहुत अच्छे लगे, अफ्रीकन लोग भी बहुत अच्छे लगे और मुझे ये सफ़र में ऐसा महसूस हुई, जो अफ्रीकन हम जैसा सोचते हैं ऐसा नहीं है, वो उपेक्षित नहीं है, वो उनके हिसाब से अपने जीवन व्यतीत करते हैं। हम उनको ज़्यादा भूखा नंगा दिखाते हैं, हम उनको ज़्यादा हमारा क्रेडिट लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए हम उनको ख़राब दिखाते हैं। इससे हमें थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अच्छा तरीक़ा से उनको दिखाना चाहिए और उनको लिए हम कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी मेरे एक बहुत बड़ा विनती है। ये मैं देख रहा हूँ, ये आपके पास बहुत ज़्यादा ये ब्रेसलेट और हाँ जी, डाली हुई, इसकी कोई खास वजह? हाँ, लोग जो दुनिया सफ़र नहीं कर पाते हैं वो मेरे हाथ में धागा बांध देते हैं, जो वो मेरे साथ दुनिया सफ़र कर रहे हैं। मेरे पास हज़ारों ब्रेसलेट है, जो इस तरह हज़ारों लोगों को ख्वाहिश लेके चल रहा हूँ और इसी तरह लोगों को मन में चल रहा हूँ, लोगों को साथ चल रहा हूँ। ऐसा एक प्रयास लेके ये दुनिया यात्रा कर रहा हूँ। जी, ऐसा चैनल के द्वारा साथ आप कोई पूरी जो संसार एक ग्लोबल बन रहा है ना, ये आप कोई खास मैसेज देना चाहो लास्ट में?
मैं एक तो पहले बोलना चाहेंगे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप सभी थोड़ा थोड़ा करके जागृत होना चाहिए हमें। और दूसरा है, ये विश्व एक परिवार है, हमें एक परिवार कोशिश करना चाहिए जो एक परिवार जैसा बनाने का, और प्रेम सद्भावना और शांति से रहने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद जी, आपने पंजाबी लोक चैनल को समय दिया, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद जो पंजाबी लोक चैनल इतना दूर से आए और मेरे इंटरव्यू लिए। आप सभी को नमन। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको किसी ने सपोर्ट करना हो तो कैसे कर सकता है? नहीं, वो कोई बात नहीं है, सपोर्ट का कोई सपोर्ट का बात छोड़ दीजिए, इसका अंदर नहीं लेना, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, इस तरह आप सपोर्ट नहीं लेते हैं? नहीं, सपोर्ट लेते हैं, परंतु मुझे आप प्लीज़, मेरे एक रिक्वेस्ट है, आप इस सपोर्ट का बात नहीं बोलना। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।